नमस्कारम। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो सभी के सभी स्टेनो एस्पिरेंट रहने वाले हैं, वही देखने वाले हैं। देखो, एक चीज़ आप भी मानोगे और मैं भी मानूंगी इस चीज़ के अंदर कि स्टेनो का एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में करवाया गया था, मतलब हर बार करवाया जाता था इसी टाइम रेंज के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में करवा लिया गया है। उसे इतनी अर्जेंट करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी? हम सभी के लिए धक्का था ये कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है। लिटरली अगस्त में जिस टाइम पे फॉर्म आने होते हैं उस टाइम पे इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ये क्यों हुआ? बट अब चीज़ें खुल के निकल के आ रही है कि असलियत क्या थी। असलियत ये थी कि एसएससी को रिफॉर्म्स लाने थे, रिफॉर्म्स के नाम पे डिफॉर्म्स लाने थे। भाई, कोई चीज़ नई चीज़ आ रही है, एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर तो किया जाएगा ना। तो एक्सपेरिमेंट लिए क्यों ना उनको चुन ले जिनकी कम्युनिटी कम है, जिनके फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम है, जो ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, जिनके बारे में बोलने के लिए कोई नहीं है, जिनके पास इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं है जो उसके बारे में बोल सके, तो क्यों ना उनको टारगेट कर दिया जाए। तो सिलेक्शन पोस्ट वैसे भी इस टाइम पे रहा करता है, बस स्टेनो को बकरा बनाया गया है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट पहले करवा दिया गया। सिलेक्शन पोस्ट को एक तरीके से देखा जाए तो रेफरेंस मिल गया है स्टेनो स्टूडेंट को। उससे पहले आप वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने बात की है कि इस बार का एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट के हिसाब से बताया मैंने आपको। सिलेक्शन पोस्ट का इसी टाइम रेंज में कोई इतना दूर नहीं हुआ करता था उसका एग्जाम। खैर, उसका भी थोड़ा लेट होता है, बट ठीक है, हम उसको नहीं गिन रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेनो की बात कर रहे हैं। स्टेनो का जो एग्जाम पिछले साल दिसंबर में कंडक्ट करवाया गया है, उन्हें ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने अगस्त में करवा दिया। हुआ कुछ ऐसा कि उनको एक्सपेरिमेंट करना था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों ना उनको चुन लिया जाए, इनकी कम्युनिटी कम है, जो कुछ कर नहीं सकते, तो स्टेनो स्टूडेंट एकदम परफेक्ट है, तो क्यों ना एमटीएस को ले लिया। अरे एमटीएस कैसे रख लेंगे? 60 लाख फॉर्म भर दिए जाते हैं। 60 लाख अगर आ गए उनके पास, हेडक्वार्टर पे आके बैठ गए तो क्या हाल हो जाएगा, है ना। तो उनको भरते हैं, उनको रखते हैं जिनके सिर्फ 3 लाख भरे जाते हैं। 3.5 लाख फॉर्म भरे गए 2025 के लिए, आपको पता ही है। कैसे कर लोगे? और 3.5 लाख में से फॉर्म लोग भर देते हैं, सच में सीरियस होते नहीं है, स्टेनो स्टूडेंट होते ही नहीं है। एक्चुअल में स्टेनो स्टूडेंट की मात्रा 1 लाख भी नहीं है। बाकी लोग भर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं हम भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कोई सीजल के आ जाता है, कोई सीएचएसएल का आ जाता है, सबका अलग अलग कहानी है। तो एक्चुअल में कोई है नहीं इतने ज़्यादा स्टूडेंट, और ज़्यादा चैनल भी नहीं है जिनके बारे में बोला जा सके। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं, बट क्यों नहीं बोल रहे हैं ये भी चीज़ आती है निकल के। आपको जैसे पता ही है कि इस टाइम पे माहौल इतना ज़्यादा बुरा हो रखा है कि हर कोई ये सोच रहा है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें, इतना कम दिनों का समय बचा है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं ये अभी भी तुम्हें कहूँगी कि देखो, तुम्हारे पास टीसीएस पीवाईक्यू करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो तुम अपना मेजरली फोकस जो है पीवाईक्यू के ऊपर रखो। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं पीवाईक्यू लगाने कहाँ से हैं, तो आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है। इनकी जो सेल है, आपकी मानसून सेल जो है, ये 28 जुलाई को शुरू होने वाली है। अब ये रात के 12 बजे शुरू होगी, तो स्टूडेंट क्या होता है वो मिस कर जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, वो चीज़ें होती है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अब प्री बुक का ऑप्शन ऐड कर दिया है। प्री बुक का ऑप्शन बहुत ईजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बल्कि प्री बुक करोगे तो प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। पहले कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो प्राइस है पास प्रो का, ये 300 रुपये का आपको मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस इसका 400 रुपये है। जब आप 12 बजे भी देखने वाले हैं 28 को, 400 रुपये देने वाले, बट आप अगर प्री बुक कर लेते हैं तो आपको ये 300 रुपये को देखने को मिलने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, वो थोड़ी देर का 5-6 सेकंड का टाइम लेगा लोड करने का, उसके बाद आपको बुक नाउ पे लिख के आ जाएगा। आप उसे बुक नाउ करोगे, कुछ बेसिक से डिटेल्स भरोगे, उसके बाद आपके पास सारी डिटेल्स जो होंगी और कूपन कोड के साथ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके पास आएगा। और वो कूपन कोड आप जैसे ही 28 जुलाई लग जाएगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो प्राइस है वो पास प्रो का सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। एक्चुअल प्राइस उसका 400 रुपये लेने वाले हैं, जितने भी लोग लेने वाले हैं 400 रुपये लेने वाले हैं, क्योंकि जो प्राइस होता है उसका 600 प्लस होता है। 400 रुपये और लोग कम है। बट अगर आप ये वीडियो को देखते हैं और आपको ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है तो आपको 300 रुपये में देखने को मिल जाएगा, अगर आप प्री बुक कर लेते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर कर लेना। और ये जो सेल होगी 28 को होगी। और एक और चीज़, ये जो है लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो प्लीज़ जाके जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी जाके चेक किया उसमें चीज़ें जो बढ़ती चली जा रही है, स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी जाके प्री बुक कर लीजिए, 300 रुपये का काम है बस, और ठीक है। बट अगर आप पूरा घुमा फिरा के चीज़ें देखो, और आपने भी फील किया होगा ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमें रख लिया गया है आगे, और इतना बुरा हाल हमारे साथ हो रहा है। अब स्किल टेस्ट 2024 का स्किल टेस्ट के अंदर चीज़ें आई थी, जब थोड़े बहुत स्पीकर के अंदर दिक्कतें आ गई थी, कंप्यूटर के अंदर दिक्कत आ गई थी, इतना सारा बवाल मचा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा पर उससे, है ना। अब क्या हाल होने वाला है पता नहीं, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो कि माउस लैग की दिक्कत सबको देखने को मिल रही है, स्क्रीन लैग कर जा रही है, वो चीज़ें हो रही हैं। और इसके अंदर तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है ना।
स्टेनो के अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन को देखने के लिए ना हमें माउस को नीचे करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। माउस काम नहीं करेगा, कर लो स्क्रॉल। फॉन्ट इतना छोटा है, कब तक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? 10 दिन बाद आप एग्जाम कर रहे हो, या तो प्लीज़ एडमिट कार्ड रिलीज ही मत कीजिए, प्लीज़ एडमिट कार्ड रिलीज ही मत कीजिए। स्टेनो के स्टूडेंट के साथ ऐसा मत कीजिए, ठीक है? एक साल बर्बाद हो रहा है, 2024 के अंदर भी बुरा हाल कर दिया आपने हाईकोर्ट ऑफ की वजह से, और अब 2025 में एग्जाम इतनी जल्दी रख दिया, 26 में पता नहीं क्या चीज़ नहीं निकल के आएगी, और उनको फिर से वहीं बनाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, कि तो एक्सपेरिमेंट के लिए है भाई साहब, क्योंकि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी मात्रा ही नहीं है ना। कहने के लिए मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि मैम 3.5 लाख स्टूडेंट हैं, कर लेंगे। 3.5 लाख नहीं है यार, फॉर्म भरे गए हैं 3.5 लाख, एक्चुअल में पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है, नहीं आते। तो आप यही समझो कि बलि का बकरा बना देगा ऐसे स्टेनो स्टूडेंट को। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम इसके नियर होता था, आपका स्टेनो हुआ कर जो सबसे एंड में होता था, उसको सबसे पहले लगा दिया है, और इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और अभी तक भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि पोस्टपोन हुआ है, नहीं है। एडमिट कार्ड भी तक नहीं आया, बट पोस्टपोन का भी कुछ नहीं आया है। कुछ भी हो सकता है, एकदम से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का जिनका भी कैंसिल हुआ था, जिन भी सेंटर पे कैंसिल हुआ था, उनकी डेट निकल के आई है, उनको रीशेड्यूल किया जा रहा है, डेट निकल के आ रही है। तो क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई ईश्वर, सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसीजर और थोड़ा लेट हो जाए, और भी चीज़ें आ जाए, और स्टेनो वाले को पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है? एटलीस्ट आप 15-20 दिन का समय ले लो। अरे समय लो, चीज़ें ठीक करो तभी करो। हम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि हमसे चेक होगा कि माउस लेग असलियत में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ें नहीं चलने वाली है, ठीक है? क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने बात कर ली है यहाँ पे। अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ें करो। और इस टाइम पे मुझे पता है यार, पैनिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 10 दिन भी नहीं बचे हैं, बट मैं अभी भी कहूँगी कि अपने आप को काम रखो और चीज़ें पढ़ाई पे फोकस करो। तुमने इतने टाइम से जो मेहनत की है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी। 10 दिनों में कुछ भी इधर से उधर नहीं बदल जाता है। तुम्हारी जो लॉन्ग टर्म तुमने मेहनत की है ना, वो नहीं बिगड़ पाएगी। तुम अगर टफ पेपर भी आता है तुम तब भी परफॉर्म कर पाओगे, और ईजी पेपर आता है तो तुम्हारा नुकसान है फिर तो, है ना? ईजी पेपर आएगा नहीं, क्योंकि आ नहीं रहा है, ठीक है? तो हमने बात कर ली है उस बारे में। आप पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने कल ही अपलोड की थी, तो वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बस मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि अगर आप कोई भी अदर क्रिएटर्स को देख रहा है जिनकी काफ़ी अच्छी खासी रीच है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। और स्टेनो स्टूडेंट के लिए भी बोलिए, सीजल उसके बाद है, स्टेनो पहले सबसे पहले, उसके बारे में बोलना भी ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।